हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशलॉजी गुरुकुल। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो टॉलकट पर्सन से रिलेटेड अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं विभिन्न एग्ज़ामों में, आज की क्लास में हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्सन्स ने समाज को माना है, तो क्या माना है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है पार्सन्स ने समाज को व्यवस्था माना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पार्सन्स ने किसी भी सामाजिक व्यवस्था की कितनी मौलिक प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं का उल्लेख किया है? तो हम लोगों ने अपनी कल की क्लास में पढ़ा था कि उन्होंने 4 प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता की बात की थी। कौन कौन से? अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और तनाव अनुरक्षण। नेक्स्ट, सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा या सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पार्सन्स को जाता है। यहाँ सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा की बात की जा रही है। ये जो क्वेश्चन था वो उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2020 में आ चुका था। अगला देख लेते हैं। सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक हैं? दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन में है कई सारी चीज़ें, लेकिन हमें वही प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता को इसमें से छांटना है। तो कल की क्लास जिसने ध्यान से देखी होगी वो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अनुकूलन की बात की थी, एकीकरण की बात की थी, प्रच्छन्नता की बात की थी और लक्ष्य प्राप्ति की बात की थी। तो 1 3 4 5 करेक्ट आंसर होगा। 1 3 4 5 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ये पीजीटी परीक्षा 2013 का सवाल था। अगला देख लेते हैं। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना को बने रहने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकार करने की आवश्यकता है? वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको पूछने का तरीका बदल दिए हैं। अनुकूलन है, एकीकरण है, लक्ष्य प्राप्ति है और प्रतिरूप अनुरक्षण है। यानी 1 3 5 6 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये देखिए पीजीटी परीक्षा 2009 में ये सवाल रिपीटेड आया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और तनाव नियंत्रण या यथास्थिति जो सामाजिक व्यवस्था की 4 प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं, इसे किसने स्वीकार किया है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये जो देखिए जो सवाल है ये उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2020 में आया है। फिर उसके बाद है पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना है जिसके 3 पक्ष होते हैं। इनमें से 2 हैं व्यक्तित्व व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था। तीसरी व्यवस्था कौन सी है? तो तीसरी व्यवस्था कौन सी है? तीसरी व्यवस्था है सामाजिक व्यवस्था। ये सवाल पीजीटी परीक्षा 2004 का था। अगला देख लेते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था, जैविक व्यवस्था। तो जो जैविक व्यवस्था है वो अनुकूलन से संबंधित है। सामाजिक व्यवस्था एकीकरण से संबंधित है। सांस्कृतिक व्यवस्था तनाव नियंत्रण से संबंधित है और व्यक्तित्व व्यवस्था लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो सवाल था वो उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2020 में आया था। अगला देख लेते हैं। पार्सन्स के अनुसार स्पेन की सामाजिक व्यवस्था कौन से प्रतिमान चर का उदाहरण है? तो आंसर करें आप लोग। जो स्पेन है वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है
वो प्रदत्त है, विशिष्ट प्रदत्त है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो बताएं आप लोग। यहाँ पे दिया है CH कोले प्राथमिक समूह, ये सही है। टालकट पार्सन्स प्रत्यक्षवाद नहीं, ये गलत है। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था की बात की है, प्रत्यक्षवाद तो अगस्त कॉम्टे का कॉन्सेप्ट है। मर्टन ने संदर्भ समूह की बात की है, समनर ने अंतर समूह और बाह्य समूह की बात की है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक टी पार्सन्स द्वारा यथा प्रतिपादित सामाजिक क्रिया प्रणालियों के सामान्य सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, इसको हम लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। क्रियाकर्ता स्थिति प्रणाली में एक प्रक्रिया है, सही है। भौतिक पदार्थ अहम ईगो की क्रिया के साधन और दशाएं हैं, हाँ ये भी ठीक है, साधन और दशा है। इंद्रिय अनुभविक सत्वों के रूप में भौतिक पदार्थों की अहम ईगो के साथ अन्योन्याकृत होती है, नहीं ये गलत है। क्रिया के पदों में वस्तुपरक संसार का सामाजिक, भौतिक और सांस्कृतिक रूप में वर्गीकरण किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे, टॉलकट पार्सन्स के अनुसार औद्योगिक समाज के लिए निम्नलिखित में से कौन से लागू होंगे? तटस्थता की बात की है, सर्वपरक उपलब्धि की बात की है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 1 और 3 सही है। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टॉलकट पार्सन्स के प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार सारे समाज निम्नलिखित प्रक्रियात्मक समस्याओं को हल करते हैं। विन्यास, अनुरक्षण, लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन, समानकलन। विन्यास, अनुरक्षण, लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इसके बाद है टॉलकट पार्सन्स के निम्नलिखित प्रक्रियात्मक आज्ञापकों में से कौन सा पैटर्न या प्रतिमान कायम रखने और तनाव प्रबंधन के साथ संबंधित है? तो तनाव प्रबंधन के साथ कौन संबंधित है? कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रच्छन्नता संबंधित है। ये जो सवाल है वो नेट दिसंबर 2010 का है। अगला, फिर से दिसंबर 2010 नेट का सवाल है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भावनात्मक तटस्थता की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसका 3 से मैचिंग कर देते हैं। अंतःक्रिया में उपयुक्त भावनात्मक अभिव्यक्ति। प्रसरण विशिष्टता की बात हो रही है, इसका आंसर ये है ऑप्शन 4। फिर सार्वभौमिक विशिष्टतावाद की बात हो रही है, इसका संबंध ऑप्शन ए से है। क्या कर्ताओं का मूल्यांकन एक समान मानकों के संबंध में किया जाना चाहिए? यह सार्वभौमिक विशिष्टता की बात करता है। फिर उपलब्धि प्रदत्तनीय, इसका ऑप्शन सेकंड से मैचिंग है। क्या उपलब्धि अथवा प्रदत्त के संबंध में कर्ताओं का मूल्यांकन होना चाहिए? तो इस मैचिंग के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो सवाल था वो दिसंबर 2010 नेट का सवाल था। यहाँ देखिए, किस प्रकार से पार्सन्स के प्रक्रियात्मक प्रतिमान के अनुसार व्यवस्था में संतुलन बनाए रखा जा सकता है? ये नेट जून 2009 का सवाल है, तो आंसर करिए आप लोग। इसका राइट आंसर है नियंत्रित नियम से, ऑप्शन सी करेक्ट है। पार्सन्स ने बताया था कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें संतुलन बनाए रखने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक हैं, या तो उनका समाजीकरण कर दीजिए या फिर नियंत्रित नियम बना दीजिए। नेक्स्ट,
टॉलकट पार्सन्स के अनुसार अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, तनाव प्रबंधन क्या है? ये नेट एग्ज़ाम जून 2009 का सवाल है। तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला, सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए एंजल मॉडल का विकास इसमें से किसने किया? तो एंजल मॉडल का विकास टॉलकट पार्सन्स ने किया। एंजल मॉडल, ए फॉर एडेप्टेशन, जी फॉर गोल, आई फॉर इंटीग्रेशन, एल फॉर लेटेंसी। क्वेश्चन था वो नेट जून 2008 का सवाल था। नेक्स्ट देख लेते हैं। टी पार्सन्स ने सामाजिक प्रणाली की प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाओं को निम्नलिखित में से किस क्रम में दिया है? ये जो नेट जून 2007 का सवाल है, इसमें क्रम पूछ रहा है। प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता या पूर्व अपेक्षाओं का क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले आता है अनुकूलन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसमें। सबसे पहले आता है अनुकूलन, फिर आता है लक्ष्य प्राप्ति, फिर आता है एकीकरण, फिर आता है पैटर्न कायम करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला, यहाँ देखिए कथन और कारण से क्वेश्चन आया है। प्रकार्यवाद समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखता है जिसका भाव है कि यह अंतर संबंधित भागों का समूह है जिसके समुच्चय से समग्रता का निर्माण होता है। और इसका रीज़न बताया है परिवार एवं धर्म सरीखी संस्थाओं का विश्लेषण एकाकी इकाइयों के बजाय सामाजिक व्यवस्था के अंग के रूप में किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ये जो सवाल था नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2006 में आया था। अगला देख लेते हैं। फिर से वही कथन कारण। सौजन्य जो कि प्रतिमान को परिवर्तित करती है वह सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया का मुख्य भाग होती है। बिल्कुल सही। तर्क देते हैं कि सामाजिक नियंत्रण की ये प्रक्रियाएं समाज में व्यवस्था के निर्वाह के लिए उत्तरदायी नहीं है। रॉन्ग आंसर है, उत्तरदायी है, इसलिए तर्क गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। ये जो सवाल था आपका, ये नेट जून 2008 में आया था। अगला देख लेते हैं। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की रचना और निरंतरता के होने में प्रमुख प्रक्रिया किसकी होती है? तो बताएं आप लोग। ये जो क्वेश्चन है वो आईएएस एग्ज़ाम 1999 में आया है। तो इसकी रचना और निरंतरता की बात उन्होंने बताया था, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि संस्थाकरण की बात करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पार्सन्स के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाज की सामाजिक संरचना को स्वार्थवादी उपलब्धि प्रवण मानकों के रूप में प्रस्तुत करते हुए वर्णन किया गया है। किसमें? आर्थिक, पारिवारिक, संस्थागत, सामाजिक, किन भूमिकाओं के निर्धारण में? ये आईएएस एग्ज़ाम 1999 का सवाल है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्थिक भूमिकाओं के निर्धारण में, क्योंकि यहाँ पर उपलब्धि की बात हो रही है। नेक्स्ट, पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था के संप्रत्ययीकरण के लिए संस्थान की धारणा निर्णायक है। वह उसे किस रूप में देखते हैं? एक प्रक्रिया के रूप में या एक संरचना के रूप में, एक प्रकार के रूप में या एक ढांचे के रूप में? नहीं, एक ढांचे के रूप में या एक संरचना के रूप में, एक संरचना के रूप में या प्रकार के रूप में। तो यहाँ पर पहले वो एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, फिर एक संरचना के रूप में देखते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
टी पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार्यात्मक अनिवार्यता है? बताएं आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य उन्मुखता और परिस्थिति अनुरूपता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन था वो IAS 1995 में आ चुका था। नेक्स्ट देख लेते हैं। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व क्या है? प्रकार्य है, भूमिका है, क्रिया है, परिस्थिति है। ये जो सवाल है वो UPPCS 2002 का सवाल है। तो इसका राइट आंसर है व्यवस्था का निर्माण क्रिया से होता है, ऐसा पार्सन्स ने कहा था। अगला, पार्सन्स सामाजिक संरचना को किस रूप में देखते हैं? ये जो क्वेश्चन था वो उत्तरांचल PCS प्री परीक्षा 2003 का सवाल था और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सामाजिक अंतःक्रिया की स्थिर व्यवस्था के रूप में देखते हैं। अगला, टॉलकट पार्सन्स एवं रॉबर्ट की मर्टन का समाजशास्त्र के अध्ययन का उपागम क्या रहा है? ये राजस्थान PCS परीक्षा 1996 का सवाल है। तो बताएं आप लोग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य के हैं ये लोग, पार्सन्स और मर्टन। नेक्स्ट, विकसित एवं विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमानित चर की बात किसने की है? IAS एग्ज़ाम 2009 में ये सवाल आया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पार्सन्स, टॉलकट पार्सन्स। नेक्स्ट, पार्सन्स के अनुसार क्रिया के तत्व क्या हैं? क्रिया के तत्व अभी हम लोगों ने पढ़ा। जो क्रिया होती है उसके लिए 3 तत्वों का होना जरूरी है। हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा था कर्ता, परिस्थिति और मोटिवेशन। किसी भी क्रिया को करने के लिए कर्ता का होना आवश्यक है, फिर परिस्थिति का होना आवश्यक है और अभिप्रेरणा का होना आवश्यक है। ये जो सवाल था वो MPPCS 1998 में आ चुका है। अगला देख लेते हैं। पार्सन्स के अनुसार वेश्यावृत्ति उदाहरण है किसका? हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा था। अगर वो क्लास किसी ने देखी होगी तो आसानी से इसका आंसर दे पाएगा। उन्होंने परिवार को प्राथमिक संस्था कहा और वेश्यावृत्ति को उन्होंने द्वितीयक संस्था कहा। ये जो सवाल है वो IAS एग्ज़ाम 1999 का है। अगला, अब ये सवाल देखें आप लोग, जो उत्तराखंड GIC प्रवक्ता परीक्षा 2020 में आया है। पार्सन्स के अनुसार कितनी प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं? अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और भी पार्सन से संबंधित और भी क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।